So today I'm here with one another quote, and that is जो हिंदी में लिखा हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा होगा रामायण संदेश। तो इसमें लिखा क्या है, देखिए पढ़ते हैं इसको ज़रा, आप भी पढ़िए साथ में। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो अगर आपने कभी बचपन में संस्कृत पढ़ी है, हाई स्कूल तक तो सबने संस्कृत पढ़ी होती है, मतलब हमने तो पढ़ी है संस्कृत, तो उसमें ही वैसे ये तुलसीदास जी ने लिखा है और रामचरितमानस में ये आपको दिख जाएगा। अगर आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है, तो नहीं भी पढ़ी है तो रामचरितमानस से ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान, ये पहला शब्द आपको समझ आ रहा होगा। विश्व मीन्स आपको पता होगा, रचि मीन्स रचना करना, बनाना किसी चीज़ को, राखा मीन्स बनाया है। मतलब भगवान ने क्या करा, संसार को कर्म प्रधान बनाया है, पूरे विश्व को क्या है, कर्म प्रधान बनाया है। जो जैसे करें सो तस फल चाका, जो जैसा करता है, सो मतलब वो, तस मतलब वैसा ही, फल आप जानते हैं, चाखा में चख रहे हैं, यानी जैसे आपके कर्म होंगे ऐसे ही आपको उसका फल मिलेगा। उसकी नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, सकल पदार्थ है जग माही। सकल मीन्स समस्त, यानी सारी चीज़ें। पदार्थ मीन्स होती चीज़ें, वस्तुएं, या हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव। है जग माही, इस संसार में सारी चीज़ें हैं। कर्महीन नर पावत नहीं, लेकिन जो कर्महीन है, जो कर्म करना ही नहीं चाहता है, उसके लिए उसको कभी कुछ मिल ही नहीं सकता। यानी अगर आपके जीवन का कोई गोल है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और आप आलसी हैं, मैं आलसी हूँ, या फिर मैं कुछ, मुझे चाहिए मैं बहुत अच्छा करूँ लेकिन उसके लिए मैं कोई कर्म ना करूँ, या मैं चाहूँ कि अगर मैं जॉब सर्च कर रही हूँ तो मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छी जॉब मिले, बहुत वेल रेप्यूटेड जॉब मिले, या कुछ भी, इट अप टू यू, आपका क्या गोल है। लेकिन उसके लिए अगर हम कर्म ना करें तो उसे वो कभी नहीं मिल सकता। यानी संसार में सब कुछ है लेकिन कर्महीन को कभी कुछ नहीं मिल सकता। कर्महीन मीन्स जो अपने कर्तव्य का पालन ना करता हो, जो कर्म ना करता हो, ठीक है। तो पहली लाइन कहती है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे करेंगे तो अच्छा परिणाम, बुरे करेंगे तो बुरा परिणाम, सिंपल फंडा, ठीक है। जैसे अगर आपने नीम का पेड़ बोया है तो उसमें आम नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर आपने मिर्ची का पेड़ लगाया है और आप एक्सपेक्ट करें कि उसमें आम निकल जाएं, तो जो इनपुट दिया है वही आउटपुट होगा, यानी जैसा कर्म वैसा रिजल्ट। सेकंड लाइन क्या कहती है, सकल पदार्थ है जग, इस संसार में सब कुछ है सिर्फ मेहनत करने वाले के लिए। जो मेहनत करता है उसे सब कुछ मिलेगा, देर सबेर मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं जो भी कर्म हम करते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, उसका हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। वो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये डिपेंड करता है। बट जितने भी कर्म हम करते हैं उसका रिस्पॉन्ड या उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। साइंस भी यही कहती है ना, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो भी आप एक्शन करते हैं उसका भी क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी जैसा कर्म करते हैं उसका फल होता है, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। अगर आपने करेले का पेड़ लगाया है तो उससे नींबू नहीं मिल सकते, ठीक है। तो जैसा कर्म वैसा रिस्पॉन्स। तो आज के कोट से हमें एक चीज़ समझ आती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को हमेशा सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ठीक है। और कर्तव्य क्या है, सिंपल फंडा। स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, टीचर है तो अच्छे से पढ़ाना, हाउसवाइफ है तो घर के सारे काम अच्छे से करना, वर्किंग वूमेन है तो अपने ऑफिस और अपनी फैमिली दोनों को अच्छे से मेंटेन करना। एंड अगर बड़े भाई हो तो छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, अगर छोटे भाई हो तो बड़े भाई की बातों को फॉलो करना, अगर पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का टेक केयर करना, ठीक है। तो डिपेंड ऑन कि आपका रोल क्या है, उसके हिसाब से हमारे कर्म डिसाइड होते हैं, ठीक है। सो इस कोड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट। हैव अ नाइस डे। थोड़ी सी यहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है और आई होप कि ये गर्मी थोड़ी कम हो,
ताकि वेदर सूदिंग हो और हम अच्छे से एंजॉय कर सकें टाइम को। बट दैट्स ओके, हमें गर्मी खाने की भी आदत होनी चाहिए, यानी हमें थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए गर्मी और सर्दी दोनों को डाइजेस्ट करने की, हमारा इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए। तो जब गर्मी आए गर्मी खाओ, सर्दी आए सर्दी खाओ, उससे क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, यानी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और आपको पता है कोरोना ने हमको यही सिखाया, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमें इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशनली स्ट्रांग होना है तो उसके लिए अच्छी चीज़ें पढ़िए, रोज़ अपने मन में अच्छी बातें डालिए। फिज़िकली स्ट्रांग होना है तो हेल्दी फूड लीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, दिस फॉर द गुड हेल्थ। एंड थर्ड क्या कहा था मैंने, फिज़िकली स्ट्रांग, मेंटली। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, रीडिंग करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कोड के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, Bye bye. एन्जॉय योर डे। Bye bye.